ओके, सो गुड इवनिंग, वेलकम। आज का टॉपिक है एक्ट ऑफ एनर्जी। तो डॉक्टर उदय शाह और पूरी साई करुणा मिशन टीम की ओर से मैं आप सबको वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्ट ऑफ एनर्जी। अपने ओपिनियंस चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज का मेन मेडिटेशन पर ही फोकस रहेगा। बस कुछ देर एक बार 10 मिनट्स के लिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्ट ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है। सो आई होप यू कैन सी द पीपीटी ऑन योर स्क्रीन। तो हमें आज जो ये समझना है वो ये है कि बेसिकली हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टेंस होते हैं जब हम अपने कुछ एक्शंस को रिग्रेट करते हैं, हमें उन पे गिल्ट होता है। जैसे कि हमें लगता है कि हमने जबरदस्ती किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, या हमने किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया, या हमने कुछ ऐसी शब्द बोल दिए जो हमें नहीं बोलने चाहिए थे। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये बिहेवियर हम रिपीट करते हैं। तो हमें लगता है कि इस बार हमने तय कर लिया कि आज के बाद हम कभी ये बिहेवियर रिपीट नहीं करेंगे, आज के बाद हम कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, आज के बाद हम इस इंडिविजुअल के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम हर बार यही सोचते हैं। लेकिन जब वो सिचुएशन आती है, वो मोमेंट आता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम रिएक्ट कर जाते हैं, राइट? ये हम सबके साथ होता है, एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस दिस। और इसका रीजन क्या है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, हम इसके पीछे की साइंस समझने की कोशिश करेंगे। और यही आज का टॉपिक है, एक्ट ऑफ एनर्जी। तो जब कोई भी चीज सबसे पहले किस फॉर्म में हमारे पास आती है, मतलब अगर हम रिएक्ट भी करते हैं किसी के साथ, तो पॉजिटिव एक्शन लेते हैं, नेगेटिव एक्शन लेते हैं, सबसे पहले वो किस फॉर्म में स्टार्ट होता है? कोई बता सकता है? ऑल राइट, संध्या आंटी इशारा कर रही हैं, थॉट। वेरी नाइस। तो थॉट के फॉर्म में जेनेसिस होता है, थॉट के फॉर्म में जन्म होता है, थॉट के फॉर्म में बिगनिंग होती है, स्टार्ट होता है। थॉट के बाद क्या होता है? ओके, सो थॉट के बाद जो आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ओके, रितु जी सेइंग इंफॉर्मेशन टू थॉट एंड थॉट टू एक्शन। ऑल राइट, वेरी नाइस। सो एक स्क्रीन पे आपके लिए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन थॉट एंड द एक्शन देखिए आपके सामने है। जब भी कोई थॉट आता है और हम एक्शन लेते हैं, उसके बीच में एक चीज और है, और वो है एक्ट ऑफ एनर्जी। तो यानी कि जब हम कभी भी, अगर आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दें, अगर इस पे आप थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करें, तो आप रियलाइज करेंगे कि ऐसा नहीं होता कि हमें सीधे थॉट आता है और हम सीधे ही एक्शन ले लेते हैं। कोई ना कोई थॉट बहुत टाइम से हमारे दिमाग में चलता रहता है, और चलते रहने की वजह से वो एक एनर्जी क्रिएट करता है। और जब वो एनर्जी एक सब्सटेंशियल फॉर्म ले लेती है, एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाती है, उसके बाद वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? तो यानी कि एक्चुअली जो सर ने मुझे गाइड किया, तो उन्होंने यही एक्सप्लेन किया कि थॉट को आप नहीं रोक सकते, कोई भी आदमी अपने थॉट को नहीं रोक सकता, राइट? तो थॉट तो आएंगे ही डेफिनेटली, और हर किसी को पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं और हर किसी को नेगेटिव थॉट्स भी आते ही हैं। और हमारा कंसर्न अभी इस वक्त नेगेटिव थॉट से है। तो जब वो नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आता है, अगर हम उसको अलाउ करते हैं, अगर हम उसको रिमूव नहीं करते हैं,
तो धीरे धीरे करके वो एक एनर्जी बना लेता है, एक एनर्जी फॉर्म हो जाती है, और फिर वो एनर्जी पर हम एक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारी चेतना गिरती है, जैसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हमारी अवेयरनेस ड्रॉप होती है, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। तो अब इस पे आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि जैसे यहाँ पर एक थॉट आया, ऑलराइट, और नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, थॉट आते जाते हैं, अगर हम उन पर, अगर हम मेडिटेटर्स नहीं हैं, अगर हम हीलर्स नहीं हैं, तो हर तरह के थॉट आते रहते हैं और फिर वो एक एनर्जी फॉर्म कर लेते हैं, और उस एनर्जी के ऊपर हमारी बॉडी एक्ट कर देती है। तो जितना भी क्राइम होता है ये ऐसे ही होता है। हमेशा अगर आप किसी क्रिमिनल से पूछिए तो वो कहता है कि कुछ देर के लिए मुझे पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि मैंने उस टाइम पे मर्डर कर दिया, या मैं इतना डर गया कि मैंने रिएक्ट कर दिया। या नॉर्मल सिचुएशंस में हम किसी से एकदम से इतना ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं कि हम उसको फिजिकली असॉल्ट कर देते हैं, या नेगेटिवली क्या कहते हैं उसको, अपशब्द कह देते हैं, बैड वर्ड्स कह देते हैं, या कोई ऐसा एक्शन कर देते हैं जो रिवर्सिबल नहीं है। तो हमें ये चीज समझनी है कि थॉट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और एक्शन पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो हमने एक्शन कर दिया, क्या हम उसे वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। सो थॉट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और एक्ट किया पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो भी कंट्रोल हमें एक्सरसाइज करना है वो उस एनर्जी पर एक्सरसाइज करना है, कि हमें ये सेंस करना है कि हमारे अंदर किस टाइप की एनर्जी बिल्ड हो रही है। क्योंकि अगर वो एनर्जी बिल्ड हो गई है तो भले आज आपने वो एक्शन ना किया हो, जिस दिन भी आपकी चेतना गिरेगी, जिस दिन भी आपकी अवेयरनेस गिरेगी, उस दिन आप वो एक्शन कर बैठेंगे। तो अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझते हैं कि थॉट आया कहां पर, कौन से चक्र में आता है थॉट? आग्नेय चक्र में। परफेक्ट। और आग्नेय चक्र में आने के बाद हमारे ऊपर एक तरह का, आप कह सकते हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, जो हमारी अवेयरनेस है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ फिल्टर। तो उस थॉट को हमको, अगर कोई नेगेटिव थॉट है, अगर कोई नकारात्मक सोच है, अगर कोई गलत सोच है, तो हमको उसको हार्ट लेवल से नीचे नहीं जाने देना है। क्योंकि अगर वो हार्ट से नीचे चला गया तो जैसे ही वो मणिपुर चक्र पे पहुंचेगा उसको एनर्जी मिल जाएगी, और अगर वो और नीचे चला गया तो जैसे ही वो रूट चक्र तक पहुंचेगा हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, हम वो कार्य कर देंगे, हम वो एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। और इसीलिए हमारे हार्ट चक्र का इतना महत्व है, इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हम हीलिंग करें, जिससे हमारे हार्ट चक्र में कंपैशन रहे, हमारी जागरूकता बढ़ी रहे, जिससे कि ये फिल्टर हमेशा स्ट्रांगली काम करता रहे। सो जैसे कि सर ने बहुत सारे लेक्चर्स में सब बताया है कि हमें रफली 60,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, और उसमें से 54,000 नेगेटिव होते हैं। तो जिनकी चेतना बड़ी है, जिनकी जागरूकता बड़ी है, जिनके अंदर करुणा है, उनका हार्ट इस फिल्टर की तरह काम करता है और इन थॉट्स को नीचे नहीं जाने देता। और जैसे ही हमारी अवेयरनेस गिर जाती है प्रैक्टिस छोड़ने की वजह से, या अगर जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनकी बात करें तो वो थॉट डायरेक्टली उनके मणिपुर चक्र पर जाता है, और वहां से रूट चक्र में, और वहां से एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि उनके पास नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई इलाज ही नहीं है। दे आर काइंड ऑफ स्लेव्स टू द नेगेटिव थॉट्स। उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है और वो उसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सारे एडिक्ट्स की यही प्रॉब्लम है, सारे क्रिमिनल्स की यही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम फंडामेंटली उनके विचारों में भी नहीं है, प्रॉब्लम फंडामेंटली उनके एक्शन में भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि उनकी चेतना निचले स्तर की है, उनकी कॉन्शियसनेस गिरी हुई है, उनके पास अवेयरनेस नहीं है। बस केवल यही फर्क है उनमें और आप में, जो मेडिटेट करते हैं, जो अपनी चेतना को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे देख, यही चीज एक्सप्लेन की हुई है कि अगर उस थॉट को, नेगेटिव थॉट को एनर्जी मिल जाएगी तो बॉडी उसे एग्जीक्यूट कर लेती है। जैसे आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, जब हम अक्सर ड्राइव कर रहे होते हैं तो अक्सर आपने रोड रैश के इंसिडेंट्स देखे हैं, रोड रेज के इंस्टेंसेस देखे हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं एक्ट ऑफ एनर्जी के।
क्योंकि हमारे भीतर कभी ना कभी ये सोच चलती आई है, हमने उस तरह की एनर्जी क्रिएट की हुई है। बस एट द स्पर ऑफ द मोमेंट जैसे ही हमारी चेतना गिरती है, इमिडिएटली हम रिएक्ट कर जाते हैं, हमारे पैर पे एक्सीलेटर बढ़ जाता है, हम गाड़ी से उतर के लड़ने लग जाते हैं। या जैसा एक और एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, हम रेड लाइट जंप कर लेते हैं, या हम अननेसेसरी खाने लगते हैं, या वो चीजें खाने लगते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हम स्मोकिंग करने लगते हैं, ड्रिंकिंग करने लगते हैं। ये सब वो एग्जाम्पल्स हैं जब हमारी कॉन्शियसनेस गिर जाती है और हम उस एनर्जी को या तो सेंस नहीं कर पाते या उसे टाइम से डिसॉल्व नहीं कर पाते। तो आज के ध्यान में हमें बेसिकली यही करना है। आज हम अपनी सारी एनर्जी को सेंस करेंगे, अपनी उस एनर्जी को सेंस करके जो नेगेटिव एनर्जी है उसको डिसॉल्व करेंगे। तो यानी थॉट आने के बाद हमको पॉज देना है, और उस पॉज में हमने अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी अवेयरनेस से, अपनी जागरूकता से, अपनी चेतना से उस थॉट को एनालाइज करना है। और अगर वो थॉट हमारे लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, तो हमें वहीं उसको डिलीट कर देना है। तो यानी एक दिन में सिर्फ 10 या 15 थॉट्स हमारे हार्ट चक्र से नीचे तक जाने चाहिए। अगर इससे ज्यादा थॉट्स नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और अगर हम ये अवेयरनेस एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस हमको भुगतना पड़ेगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि शनिदेव जो कि कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पनिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्चुअली सर हमेशा कहते हैं कि पनिशमेंट नहीं है, पे बैक है। जो भी हम एक्ट करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस हमें भुगतना ही पड़ता है, हमें कॉम्पनसेट करना ही पड़ता है। जो जो एक्ट्स हमने इस जीवन में किए, पिछले जन्मों में किए, उसकी वजह से ही अलग अलग तरह से कभी हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है अगर हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अगर हमने अपनी चेतना को गिरने दिया, अगर हमने ऐसे एक्ट्स किए जिसकी वजह से हमारी बॉडी को हार्म हुआ, डैमेज हुआ, ऐसे पदार्थ खाकर, ऐसे फूड्स खाकर, ऐसे गलत सब्सटेंसेस इनटेक करके, तो हमारे को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हमें उसके लिए कॉम्पनसेट करना पड़ता है। अगर हमने अपने नेगेटिव थॉट्स को रखा, हमने कोई क्रिमिनल एक्ट किया, हमने किसी के साथ बदतमीजी की, कोई क्राइम कमिट कर दिया, तो उसकी करेक्शन भी शनिदेव हमें देते हैं। हमें कचहरी में जाकर के भुगतना पड़ता है, हमको तारीखों पे कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, हमको पुलिस, अगर हम रोड पे ध्यान नहीं देते, अवेयरनेस गिर जाती है, तो पुलिस हमारा चालान कर देती है। इसी तरह से जो प्रिजनर्स हैं, जो जेल में भी जाते हैं, जैसे सर ने बहुत अनेकों बार बताया है, और एक सेशन सर ने मुझे भी इस टॉपिक पे लेने को कहा था, जो शायद यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो प्रिजनर्स को एक्चुअली तो जेल में करेक्शन के लिए भेजा जाता है, और करेक्शन का मतलब बेसिकली उनको वो पॉज दिया जाता है कि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, अपनी गलतियों को रियलाइज कर सकें, और अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकें, अपनी चेतना को बढ़ा सकें। पर एक्चुअली में बहुत ही कम नंबर है उन लोगों का जो एक्चुअली में अपना कोई करेक्शन करते हैं। मैक्सिमम लोग तो जेल काटने के बाद भी वही क्राइम्स रिपीट करते हैं, और उसका रीजन ये है क्योंकि उनकी एनर्जी शिफ्ट नहीं हुई है, उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है। और जब तक उनकी एनर्जी वो रहेगी, उनका एक्ट भी वही रहेगा, उनका एक्शन भी वही रहेगा। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि अगर हमने अपने बिहेवियर को बदलना है तो हमने अपने बिहेवियर पे वर्क नहीं करना। अगर हमें अपने एक एक्शन को बदलना है तो हमें उस एक्शन पे काम नहीं करना, या अपने उस एक्शन को कंट्रोल नहीं करना, रोकना नहीं है, बल्कि एक्चुअली हमें उसके कॉज पे वर्क करना है। और उसका पॉजिटिव फैक्टर हमेशा वो एनर्जी है, और हमें उस एनर्जी के ऊपर ही फोकस करना है, उसको डिसॉल्व करना है। तो आज के मेडिटेशन में हम यही करने वाले हैं। हम आज अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे, उस बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक चक्र में किस तरह की एनर्जी है उसको सेंस करेंगे। और जहां जहां हमें इस बात का एहसास होगा कि शायद पास्ट में हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, कुछ गलत एक्शंस ले लिए हैं, तो उसके लिए हम फॉरगिवनेस मांगेंगे। और अगर कोई ऐसी एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है, लेकिन हमको मालूम है कि वो नकारात्मक है,
अगर कुछ ऐसे विचार घर कर गए हैं जो कि नकारात्मक हैं, तो आज हम उनको पहले ही डिसॉल्व कर देंगे, उन्हें एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। सो आई होप एवरीबडी इज गोइंग टू एंजॉय टुडेज मेडिटेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे। जिनको ब्रेक लेना है वो 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, एंड देन वी विल कंटिन्यू। इन द मीन टाइम मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि पंचगनी रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है। अगस्त में पंचगनी रिट्रीट होने वाली है। सो जो भी लोग अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं वो मेहुल सर से, सौम्या मैम से, या फिर किसी भी एसकेएम की टीम मेंबर से संपर्क करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मेडिटेशन। So let us start with the meditation. एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए। जो भी पोस्चर में आप रिलैक्स्ड महसूस करते हो, कंफर्टेबल महसूस करते हो, देखिए कैसे इस पोस्चर में आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है और भी ज्यादा रिलैक्स होता हुआ। विचार समाप्त होते हुए, मन शांत होता हुआ, ध्यान को धीरे से अपने श्वास पर, ब्रीदिंग पर लाइए। बस अपनी ब्रीदिंग पर ही फोकस रहिए। श्वास को अंदर जाता देखिए, बाहर आता देखिए। देखिए कैसे श्वास गहरा होता जा रहा है। सांसों के बीच का अंतर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप और भी ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। अपने हृदय चक्र पर, अपने हार्ट सेंटर पर बढ़ते हुए प्रेम की, करुणा की अनुभूति। आज के ध्यान में हम अपनी एनर्जी को सेंस करेंगे, एनालाइज करेंगे।
अपने ध्यान को अपनी पैरों में, अपनी टोज पर, पैरों की उंगलियों पर लेकर जाइए। और पैरों की उंगलियों से ऊपर बढ़ना शुरू कीजिए। अपने पैरों को सेंस करिए, पैरों की एनर्जी को सेंस करिए, पैरों की उंगलियों को, तलवे को, एड़ी को। क्या अपने पैरों से आपने कभी कोई ऐसे कार्य किए, कोई ऐसा एक्ट किया, एक्शन लिया जो शायद सही नहीं था? शायद आपने गाड़ी का एक्सेलेरेटर जरूरत से ज्यादा दबाया हो। शायद आप किसी गलत दिशा में चले गए हो। शायद आपने अपने पैरों का दुरुपयोग किया हो, या अपने पैरों को कष्ट पहुंचाया हो, उनका ध्यान ना रखा हो। अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हुए, फॉरगिवनेस मांगते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अपने पैरों को फिर से एक बार सेंस कीजिए। क्या उनमें कोई ऐसी एनर्जी है जो नेगेटिव है? नेगेटिव सोच की वजह से, नेगेटिव विचारों की वजह से, या कोई ऐसी एनर्जी जो कोई नेगेटिव कार्य करना चाहती हो? यदि हाँ, तो आज ही उस एनर्जी को डिसॉल्व कर दीजिए। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को ऊपर लेकर जाइए, अपने पैरों के निचले हिस्से में, अपने काव्स में। अपने काव्स की एनर्जी को सेंस कीजिए। पूर्व में किए हुए किसी कार्य के लिए ग्लानि, गिल्ट, अगर हो तो क्षमा याचना कीजिए। और अगर
कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो उसको डिसॉल्व कर दीजिए। और ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने नीज में घुटने तक पहुंचकर अपने घुटनों की एनर्जी को सेंस कीजिए। अगर कोई भी ईगो हो, कोई हेट हो, हर्ट हो, या किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच की वजह से कोई भी नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट हो गई हो, तो उसको शून्य करते हुए, डिसॉल्व करते हुए, उससे क्षमा याचना करते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। धीरे धीरे अपने ध्यान को अब अपने थाइस की तरफ, जांघों की तरफ लेकर आइए। उसकी एनर्जी को सेंस करते हुए पास्ट की मेमोरीज, पास्ट का रिग्रेट, पास्ट का पेन, या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आप सेंस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तो उसको डिसॉल्व करते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अपने ध्यान को अब अपने कूल्हे पर, अपने पेल्विक रीजन पर लेकर आइए और उसके भीतर अपने मूलाधार चक्र और रूट चक्र पर लेकर आइए, लाल रंग के उस रूट चक्र पर। पास्ट में क्या आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिसके लिए आप शर्मिंदा हैं, तो शायद आपको नहीं करना चाहिए था, तो शायद आप अवॉइड कर सकते थे। ये एक्ट भी वास्तव में उस एनर्जी के कारण हुआ जो आपने कलेक्ट कर रखी थी, अक्यूमुलेट कर रखी थी। अपने मूलाधार चक्र को सेंस करते हुए देखिए कि यदि उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है, आज भी अगर उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको डिलीट करते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अपने मूलाधार चक्र से सारी नेगेटिव एनर्जी को डिलीट करते हुए, सारे हीलर्स दिव्य सिंबल्स का प्रयोग कर सकते हैं
और बाकी के लोग दिव्य ऊर्जा की मदद से इस नेगेटिव एनर्जी को डिसॉल्व करेंगे। धीरे धीरे अब अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आइए। ऑरेंज कलर के इस चक्र की एनर्जी को सेंस कीजिए। पास्ट के नेगेटिव एक्शंस या फिर वर्तमान में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव विचारधारा अगर आपके स्वादिष्ठान चक्र में है तो उसको भी डिसॉल्व कर देंगे, शून्य कर देंगे। दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके इस एनर्जी को डिसॉल्व करते हुए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। धीरे धीरे अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लेकर आइए। पीले रंग का सोलर प्लेक्सस चक्र। इस चक्र से जुड़ी हुई एनर्जी को सेंस कीजिए। उस गलत एनर्जी की वजह से किए गए गलत एक्शन को देखिए। वर्तमान में अपनी मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र की स्थिति को देखिए। पास्ट की नेगेटिव एक्शंस के लिए और प्रेजेंट में नेगेटिव एनर्जी के लिए हम क्षमा याचना करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you and I thank you. धीरे से अपने ध्यान को
अब अपने अनाहत चक्र हार्ट सेंटर पर लेकर आइए। वो किस प्रकार की एनर्जी है जो आपके अनाहत चक्र में है? क्या पास्ट में आपने कोई ऐसे एक्ट किए जिससे आपने किसी का दिल दुखाया, किसी को हर्ट किया, या आज भी आप किसी के लिए घृणा, हेट्रेड, जेलेसी या इस प्रकार की एनर्जी को होल्ड किए हुए है? तो एग्जीक्यूट होने से पहले, परिणाम मिलने से पहले, रिजल्ट आने से पहले, पहले ही इसको करेक्ट कर लेंगे। इस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को अभी डिसॉल्व कर लेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अगर हमने किसी के विरुद्ध नकारात्मक विचार और उस विचारों की वजह से एक नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर लिया है, तो आज हम उसे शून्य करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। धीरे धीरे अपने ध्यान को अब अपने विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र पर लाइए। थ्रोट चक्र पर पास्ट की एक्शंस को याद कीजिए। कब कब हमने दूसरों को अपशब्द कहे, दूसरों के लिए बुरा कहा, उनके पीछे गॉसिप किया। ये सारे एक्शंस उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से हुए जो किसी नकारात्मक सोच की वजह से, किसी नकारात्मक विचारधारा की वजह से हमने इकट्ठी कर रखी थी। यदि आज भी हमारे विशुद्धि चक्र में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो हम उसे डिसॉल्व करते हैं, शून्य करते हैं। दिव्य सिंबल्स का प्रयोग कीजिए, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग कीजिए और मेरे साथ क्षमा याचना कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। धीरे से अपने ध्यान को अब अपने आज्ञा चक्र पर आने दीजिए। अपने आज्ञा चक्र पर अपने उन एक्शंस को देखिए
जब हमने नकारात्मक सोच रखी, नेगेटिव थॉट्स रखे, या नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट होने दिया, और यदि आज भी किसी को भी लेकर, किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को, किसी को भी लेकर कोई नेगेटिव धारणा है, कोई नेगेटिव विचारधारा है, स्वयं को लेकर अगर कोई नेगेटिव विचारधारा है, उस सब को आज डिसॉल्व करेंगे। सारे हीलर्स सिंबल्स का प्रयोग करेंगे और बाकी के लोग दिव्य ऊर्जा से इसे डिसॉल्व करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. अब अपने ध्यान को अपने सहस्रार चक्र पर लाइए। किसी भी नेगेटिव इन्वोकेशन को, इन्वोकेशन के एक्शन को अगर कभी आपने किया हो, या आज भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपने इन्वोक की है, तो उसके लिए क्षमा याचना कीजिए। उस नेगेटिव एनर्जी को कंप्लीटली डिसॉल्व करते हुए उसको शून्य करते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। सारे सिंबल्स को प्रयोग करते हुए एक आखिरी बार ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से फिर ऊपर तक अपनी पूरी बॉडी को, अपने चक्रास को स्कैन कीजिए। और यदि आपको कहीं भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी दिखती है तो उसको डिसॉल्व कर दीजिए। I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. आज के बाद हर एक विचार के बाद मैं एक पॉज लूंगा या पॉज लूंगी। हर एक विचार को मैं जागरूकता के साथ, बढ़ी हुई चेतना के साथ, अवेयरनेस के साथ एनालाइज करूंगा, एनालाइज करूंगी। मैं केवल उन्हीं विचारों को अनाहत चक्र से नीचे जाने दूंगा जो सकारात्मक है।
सारी नकारात्मक विचारों को, सारी नकारात्मक ऊर्जा को एनर्जी लेवल पर ही मैं डिसॉल्व कर दूंगा या डिसॉल्व कर दूंगी। हर एक पल में सोते जागते मेरी जागरूकता, मेरी चेतना हमेशा एक्टिव है। हर एक विचार को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। और केवल सकारात्मक विचारों को ही अनाहत चक्र के फिल्टर से पास होने देता हूं। इस जन्म और आने वाले सभी जन्मों के लिए हमेशा ऑटोमेटिकली मेरी अवेयरनेस हर एक्ट ऑफ एनर्जी को सेंस करती रहेगी। इसी संकल्प के साथ अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर वापस लाइए। अनाहत चक्र से धीरे धीरे वापस अपने श्वास पर, अपनी सांसों पर अपने ध्यान को लाइए। धीरे धीरे अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाइए। और जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। डॉक्टर उदिशा और पूरी साई करुणा मिशन टीम की ओर से मैं आज के सेशन में उपस्थित सारे पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस जर्नी टुगेदर। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। सो कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे।